टाइम्स नाउ बोडोलैंड को बधाई देना चाहता हूँ कि 6 फॉर्मेशन डे हम लोग ने गेलीफू आर्ट बना किया। तो उसको जो सेलिब्रेशन गेलीफू में किया तो हम लोग को बहुत गर्व हुआ, क्योंकि आप लोग ने टाइम्स नाउ बोडोलैंड का गेलीफू चुना, क्योंकि चुनने का कोई कारण भी हो सकता है। तो हमारे तरफ से तो क्या दिख रहा है कि वो जो रिश्ते के बढ़ाने के लिए, भूटान और इंडिया के रिश्ते को बढ़ाने के लिए कोई एक अच्छा जेस्चर है, तो हम बहुत खुश हैं। और दूसरा तो क्योंकि आज तक टाइम्स नाउ बोडोलैंड ने जो भी काम किया बहुत अच्छा काम किया, तो उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। खास तो जब से टाइम्स नाउ बोडोलैंड आया है तो बोडोलैंड के लिए बहुत पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक की सेवा के लिए, और उन लोग का टैगलाइन है विद फॉर ट्रूथ फॉर एवर। तो इसी के साथ सत्य के साथ जो काम कर रहे हैं उसी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और इसके सीज़न में हमारे इंडिया में सब मिसकंसेप्शन आता है कि भूटान पानी छोड़ दिया, इसके बारे में आप क्या? अच्छा, और आपने सही बताया मिसकंसेप्शन। जैसे आप आदमी लोग को पता होना चाहिए कि भूटान ज्योग्राफी के साथ तो होने से हम लोग तो एक पहाड़ देश है, तो जब भी पानी पहाड़ में गिरता है तो चल के हमेशा तराई में आता है, प्लेन में आता है। तो प्लेन में वो तो लॉ ऑफ नेचर है। तो इसीलिए खास तो क्या है, आदमी लोग को गलत इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि भूटान ने डैम खुला के डैम से पानी छोड़ रहा है, तो वो नहीं है। हमेशा जो पानी आ रहा है हम लोग के इधर से पानी पहाड़ से नीचे आ रहा है। तो इसीलिए जो बारिश के सीज़न में, मानसून के सीज़न में जब भी पानी ज़्यादा आता है तो आदमी लोग को हैरान हो के उन लोग को, क्योंकि खेत में जाता है, कोई का घर में जाता है, इसीलिए उन लोग को भी मजबूत है कि शायद भूटान ने छोड़ा होगा, मगर ऐसे नहीं है। हम लोग हमेशा बोलता है कि आप लोग मीडिया के लोग फिर आदमी लोग भूटान में आके देख सकता है कि हम लोग पानी छोड़ा कि नहीं। खास तो और दूसरा क्या पता होना चाहिए आदमी लोग को, जब भी हम लोग का हाइड्रो पावर से पानी छोड़ेगा तो पहले नुकसान तो भूटान को ही होगा, इंडिया को नहीं होगा। तो इसी के साथ जो भी गलत फहमी है तो वो उसको दूर करना पड़ेगा। तो इसी के साथ तो मीडिया का भी बहुत हाथ होता है, आप लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग सब जो लीडर लोग हैं उन लोग को वो गलत फहमी दूर करने के लिए सब जगह में वही बोलना पड़ेगा। भूटान के लिए तो इंडिया के सुरक्षा हमेशा हमारा मन में है। तो जब भी कुछ होता है हम लोग हमेशा इंडिया के साथ ही जो मिल के काम करते हैं, जैसे पहले भी हम लोग बहुत किया। तो जैसे हम लोग का जो हाइड्रो पावर है, जो इसके तरफ वो जो जब भी पानी छोड़ता है तो उसको हमेशा अलर्ट होता है। तो जो पानी सीज़न की में तो पानी बढ़ता ही बढ़ता है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आप देखिए, एक तो हम लोग क्या काम करना पड़ता है कि अभी जो नदी के पास या पहले के जैसे देखा बहुत सेटलमेंट हुआ है, बहुत आदमी लोग आके बैठे हैं, तो उसमें घर बनाया तो हमेशा जो पानी जाएगा उस जगह से जाने से वो उसको तो नुकसान आएगा ही आएगा। और दूसरा ये कि अब लोग डेवलपमेंट के साथ और सेटलमेंट के साथ बहुत पेड़ पौधे सबको तोड़ रहा है ना, काट के सबको बहुत हो रहा है। जैसे हम लोग पार्क में भी देखिए आप लोग का उधर भी अभी जो रायमोले के पास में भी अभी बहुत साल का जो काट के बहुत स्मगलिंग होता है। तो ऐसे होने से बॉर्डर में ऐसे ज़्यादा होने से तो वो पानी नहीं रुक सकता, तो पानी तो चलेगा ही चलेगा। तो उसी के साथ तो हम सब का क्या बोलेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम लोग कैसे उसको पानी को प्रोटेक्ट करें, उसमें हम लोग मिलजुल के काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को दोष नहीं ठहरना। वैसे तो क्रिकेट साल में एक बार होता है, इंडो भूटान फ्रेंडशिप बॉर्डर। इस बार फुटबॉल की सीज़न आया है, फुटबॉल के बारे में कुछ सोचा है क्या? फुटबॉल ऐसे हम लोग अलग अलग करके, जैसे गेलीफू में हम लोग क्रिकेट को थोड़ा, क्योंकि हम लोग का इधर इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है, इसीलिए इसको थोड़ा हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जब फुटबॉल के लिए तो हम लोग का जो ग्राउंड है, अभी इस ग्राउंड में दूसरा प्रोग्राम भी बहुत चल रहा है, इसीलिए हम लोग को इधर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। जैसे भी हम लोग का इधर अपना लोकल टूर्नामेंट भी हम लोग नहीं कर सकते, मगर हम लोग का कोशिश चालू रखेगा कि आने वाले साल में हम लोग कुछ बड़ा फुटबॉल प्रोग्राम भी करें। मगर दूसरा ये तो जैसे आप लोग का कोकराझार में और डुरान का बहुत नाम कमा रहा है, तो उसमें तो हम लोग देखता है कि अभी हम लोग का जब डुरान का देखने जाते हैं तो आप लोग का कोकराझार का वो स्टेडियम का जो फैसिलिटी है, जिस मुकाम में आप लोग को पहुँचा है वो बहुत बड़ा है।
तो हम लोग तो इधर अभी इतनी इतनी फैसिलिटी नहीं दे सकते, उस लेवल में नहीं पहुंचे, तो उसमें हमको उसको तैयारी करना। मगर हम लोग बीफा की तरफ से हम लोग एक ये आने नवंबर में हम लोग एक वाटर फेस्टिवल करके भूटान इंडिया फ्रेंडशिप के एक वाटर फेस्टिवल करके एक 3 दिन के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा। तो उसमें खेला भी होगा और उसमें व्यापारी भी होगा, उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। तो हम लोग वही कोशिश है कि हम लोग दोनों देश के बीच में कैसे ज़्यादा हम लोग रिलेशनशिप बढ़ाए, इसको मजबूत कैसे बनाए, इसको गहरा कैसे बनाए। हम लोग का सिर्फ मकसद वही है, क्योंकि जब भी आदमी लोग को पता होना चाहिए कि भूटान और जो खास बोडोलैंड है, असम है, वो हमेशा एक दूसरे की भलाई देखना पड़ेगा। जो अभी हम गैलीफू में जो नया जो योजना आया है, जो राज्य का दृष्टि है, वो गैलीफू माइंडफुलनेस सिटी बना रहा है, उसको ही हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस आगे बढ़ाने के लिए वो जब आगे बढ़ाएगा तो वो बोडोलैंड के आदमी लोग को, असम के आदमी लोग को उसके फ़ायदा होना पड़ेगा। तो उसी फ़ायदा आप लोग कैसे दे सकते हैं, उसमें हम लोग चर्चा करना पड़ता है, उसमें हम लोग मिल के कैसे काम साथ कर सकते, उसमें हम लोग डिस्कशन होना पड़ेगा।